Hello class 9. So this is our chapter 4 linear equations in two variables. Here we are given with the equation 2x plus 3y is equal to 6 and I have to find the area formed by the triangle by this line and the two axes means x-axis, y-axis, x-axis and this line. So these three lines will form a triangle. तो मुझे उस triangle का area find करना है. अब the points that we need to plot a line is 1, 2 or 3. Yes, minimum 2 points are required. Okay, कोई भी line frame करने के लिए, draw करने के लिए I need at least 2 points. But for the safety purposes, generally we take 3 points because 2 point will always form a straight line. Clear है ना? So linear equation in two variable, the graph will be a straight line. So let's take x is equal to 0 for equation first. Basically I will take any value for the variable one variable and I will get the value for the corresponding second variable. ठीक है ना? तो आप यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे या y की वैल्यू लेंगे ये आपको डिसाइड करना है. Though I can give you the shortcuts, which value can you use? Okay, देखो मैं x को 0 पुट कर रही हूँ तो 2 into 0 plus 3y is equal to 6. अब ये 2 into 0 तो 0 हो गया, ये 3y is equal to 6 हो जाएगा. तो y का वैल्यू मेरे पास आएगा 6/3 which is 2. तो मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन रहा है दैट इज 0 2. ठीक है, 0 2. 0 x एक्सिस पे जो पॉइंट है दैट इज एब्सिसा एंड 2 इज द y एक्सिस कोऑर्डिनेट पॉइंट. क्लियर? एंड हम लोग मिनिमम पहले 3 पॉइंट्स लेंगे उसके बाद इसको प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे. चलिए जी, सेकंड में लूंगी y इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट इक्वेशन में y को आप क्या डालेंगे 0. तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6. अब 3 इंटू 0 तो 0 होता है ना, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3. सो सेकंड पेयर इज 3, 0. x का वैल्यू हमेशा पहले लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर में ही काम करता है, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट. And for the third point, I can take any value. So I would like to take y is equal to 1. अगर मैं y को 1 लेती हूँ तो 2x plus 3 into 1. I'm just putting all these values in this 1 by 1. So this is equal to 6. तो 3 1 3 होता है ना आपका. तो 2x is equal to 6 minus 3 और 6 minus 3 आपका कितना हो जाएगा 3 और ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 आपका डेसिमल में बन जाता है 1.5. Now I will plot these 3 points on my graph. So let's write the third ordered pair here as well. So it is 1.5 comma 1. अब लीजिए 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 जल्दी से x0 y2. So this is my first point 0 comma 2 and then x3 y0. So this point will lie on the x-axis 3 comma 0 and the third point is 1.5. x-axis के लिए 1.5 यहाँ पे आया, मैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से y-axis का 1, इन दोनों का पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास आ जाएगा 1.5 1. ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. सो द ग्राफ ऑफ equation 2x plus 3y is equal to 6 and it is cutting the y-axis and x-axis at 0 2 and 3 0 respectively. अब इसने हमसे पूछा सेकंड में व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो देखो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गई. तो सबसे पहले तो मैं एरिया शेड कर देती हूँ. दिस इज नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. Okay, so let's say this point is A and this point is B. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? दिस इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो हाफ. अब देखो आपकी ट्रायंगल का बेस क्या है? दिस थिंग, क्योंकि ये मेरी राइट ट्रायंगल बन रही है ना, एक्सिस जो होती है coordinate axis they intersect at 90 degree. Clear? So this is my 90 degree angle. तो half base मेरा हो जाएगा यहाँ से 3 यूनिट. तो 3 into h हमारा कितना है 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स. तो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स. हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया. ठीक है जी. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड कौन सा है. It is saying that x is equal to y and x is equal to minus y are two straight lines on the same graph. ठीक, तो मुझे इसी स्ट्रेट लाइन इसी ग्राफ पे दोनों लाइंस को प्लॉट करना है एंड चेक द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस ऑन द ग्राफ. ओके, सो फर्स्ट मेरा जो है दिस इज x इज इक्वल टू y और सेकंड मेरा लाइन जो है दैट इज x इज इक्वल टू माइनस y. Okay, now in these two equations there is no constant, so both the line will pass through origin.
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें पहले ही पता चल गया विदाउट सॉल्विंग। सो यहाँ पे देखिए x को अगर आप 0 लेंगे y विल बी 0 बिकॉज बोथ आर इक्वल ना, तो 0 0। सेकंड आपका हो जाएगा x को अगर मैं 1 लेती हूँ तो y भी मेरा 1 हो जाएगा, तो सेकंड पेयर हो जाएगा 1 1। एंड सिमिलरली अगर मैं x को 2 लेती हूँ तो y will again be the same 2 2। So I have 3 points 0 0 1 1 2 2। I will plot these on the graph। तो देखिए ये मेरा 0 0 बेटर रहेगा, हम यहाँ पे लिख दें ये पॉइंट्स। उसके बाद मेरा 1 1 1 1 का क्रॉस सेक्शन दिस पॉइंट हो जाएगा 1 1। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है 2 एंड 2, तो 2 2 सेकंड इंटरसेक्शन दिस। तो इफ यू वांट, अब देखो मेरा एक पूरा का पूरा पॉइंट्स का सिलेक्शन हो चुका है ना, तो मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकती हूँ एंड दिस इज फॉर x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये जो मेरी लाइन आ रही है x इज इक्वल टू वाई। अब सेकंड मेरे पास है x इज इक्वल टू माइनस वाई। सो फर्स्ट पॉइंट तो मैं 0 0 हमेशा प्रेफर करती हूँ इफ दैट इज नॉट गिविंग मी पेन। तो x को मैंने 0 लिया तो y माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और आई कैन से y इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर मेरा हो जाएगा फॉर दी सेकंड इक्वेशन इज 0 0। नेक्स्ट अब मैं y को ले लेती हूँ 1। अगर मैं y को 1 लूंगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो सेकंड ऑर्डर पेयर मेरा है -1 पे 1। उसके बाद y को हम ले लेते हैं 2। अगर y को 2 लेंगे तो x की वैल्यू -y है, सो इट इज -2 एंड द ऑर्डर पेयर विल बी -2 2। नाउ आई कैन प्लॉट दीज 3 पॉइंट्स। सो 0 0 तो हमें पहले से ही पता था, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड जो मेरा आ रहा है दैट इज -1 2, -1 पे 1, तो -1 1। सो दिस इज द पॉइंट -1 पे 1। ये थोड़ा सा कलर मुझे लग रहा है कि डार्क हमें ज्यादा सूट करेगा। सो -1 1, तो यहाँ पे हम -1 1। तो 0 0 ऑलरेडी प्लॉट था तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है मेरा -2 पे 2, तो दिस इज द अनदर पॉइंट दैट इज -2 2। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। आई विल जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच विल पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ठीक, तो देखिए ये मेरी सेकंड स्ट्रेट लाइन हो जाएगी दिस। तो काफी बार बच्चे इस क्वेश्चन में ये भी सोचते हैं अरे ये तो x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू -y, तो कोई फर्क नहीं है। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बच्चा। सो दिस इज x इज इक्वल टू -y का ग्राफ। सो बोथ द लाइंस आर मीटिंग एट द ओरिजिन। ठीक, हमारा आंसर पहले ही निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, oh my god, it is question from exercise 4.4। हमें जो यहाँ पे दिख रहा है x इज इक्वल टू -2, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है दो तरीके से। एक इसका ग्राफ होता है इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसका होता है, एक होता है इन वन वेरिएबल। अगर ये इन वन वेरिएबल होता है तो इसका मतलब देखो ये मेरी x एक्सिस हो गई ऐसे, दिस इज माई ओरिजिन O। यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे आपका -2, तो दिस पॉइंटर इज शोइंग x इज इक्वल टू -2। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा वन वेरिएबल के लिए। बट हमें इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन दोनों के लिए पूछा गया है इन टू वेरिएबल्स एज वेल, इन टू वेरिएबल्स एज वेल। ठीक है, अब अगर ये मेरा टू वेरिएबल्स में रहेगा तो हम यहाँ पे एक इमेजिनरी y के साथ 0 यूज कर ले, 0.y इज इक्वल टू -2। क्लियर। अब यहाँ पे आपको जो इसका, क्योंकि मुझे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो उसके लिए ये बॉक्सेस मुझे बहुत हेल्प करेंगे। तो आई थिंक हमें इसको बना लेना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं x, यहाँ पे ले रहे हैं y। अब इसके लिए मुझे बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं x को 0 लेती हूँ, देखो x सॉरी y को अगर मैं 0 लेती हूँ तो 0 इंटू 0 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब y को आप 1 ले लीजिए, अगर मैं y को 1 लेती हूँ स्टिल 0 इंटू 1 0, x की वैल्यू विल बी -2। देन आप y को 2 ले लीजिए, अगर मैं y को 2 लेती हूँ तो 2 इंटू 0 विल बी 0 एंड x का वैल्यू -2। So if we convert a single variable equation into variable equation, it will have the same value for the variable always। ठीक, तो x की वैल्यू हमेशा -2 आ रही है जो कि मुझे गिवन था for any value of y। So let's plot these 3 points to justify the line that will form from this equation। So -2, x की वैल्यू -2 पे है, y 0, तो देखिए ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू -2, y इज 0। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है -2 पे 1, तो यहां से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, दिस पॉइंट इज -2 1, दिस पॉइंट इज -2 1 एंड देन 2 2 मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, तो -2 2, तो -2 2 इज दिस पॉइंट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन विद इक्वेशन x इज इक्वल टू -2। अब मैं इसको यहाँ पे से आपको
ग्राफ को, अगर लाइन को, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो हमेशा याद रखना, इफ आर इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू समथिंग, देन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द, यहाँ पे हम इसको लिख ही लेते हैं, द ग्राफ फॉर हमारी इक्वेशन कौन सी है, हमें यहाँ पे इक्वेशन का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो द ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू -2 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल है बेटू जी, y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब बिल्कुल इसी टोन पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 2y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए ये अगर मेरा वन वेरिएबल इक्वेशन में होता तो मैं ऐसे बनाती, y की वैल्यू यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू 5/2 विच इज 2.5। अब मैं इसको यहाँ पे अगर मार्किंग कर दूं 1 2 एंड 3, तो ये वाला मेरा 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, यहाँ पे मैं ये एक्सिस शो कर सकती हूँ इफ आई वांट। तो ये आपका जब तक वन वेरिएबल में है, मैं इसको एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ, वाई एक्सिस पे, उससे बहुत डिफरेंस आपको नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अगर सिंगल वेरिएबल में शो करना है तो हियर इज द पॉइंट 2.5, हियर इज द पॉइंट 2.5। बट अब अगर इसी इक्वेशन को मुझे टू वेरिएबल्स में लेना है तो इट विल बी 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ ब्लॉक बना के वैल्यू सिखाई थी। अब यहाँ पे देखो x को अगर मैं कोई भी वैल्यू देती हूँ, y तो हमेशा 2.5 ही रहने वाला है। ठीक है ना, तो x को अगर आप यहाँ पे 0 देंगे तब भी वही बात है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2.5, x की वैल्यू 1 तो भी y की वैल्यू 2.5, और x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो भी y की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। आई कैन टेक एनी न्यूमेरिक फॉर दिस। सो देखिए 0 x 0 तो y की वैल्यू हमारी आ रही है 2.5, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा ना मेरा 0,2.5। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 1 पे 2.5, तो x की वैल्यू 1 और उसी के लिए y की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.5। तो मुझे यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट को इधर मार्किंग किया ना, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ सो दैट इट विल नॉट इंटरफेयर विद माय पॉइंट। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था इट इज 0,2.5। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे आया मेरा 1,2.5 एंड द थर्ड पॉइंट इज 5 के अगेंस्ट 2.5 आ रहा है, so this is 5,2.5। अब देखिए इन तीनों लाइन there is a linear equation in one variable and we write it in linear equation in two variable, then it will be parallel to either y axis or x axis। ठीक, चलिए जी देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करने के लिए। तो इट सेज these are the statements sum from chapter 4. You know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph for the equation. तो देखो इसने बोला force applied on a body is directly proportional to acceleration. तो देखिए force is directly proportional to acceleration. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लेट एक्सेलरेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं x से, एंड ये जो फोर्स है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं y से। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है इसको मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कोई भी एक वेरिएबल यूज करूंगी, लेट्स से दिस इज m। सो काफी सारे बच्चों को हंसी आ रही है, यस B2, दिस इज आवर फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मास लिखा है m। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि m एक कांस्टेंट मास की बात हो रही है तो मैं इसको कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ। सो लेट्स से m इज 5 kg। ठीक है, आप इसको कोई भी केजी ले सकते हो, कभी कभी हो सकता है पेपर में वो बता भी दे कि हाउ मच केजी यू शुड यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन अगर मैं इन तीनों चीजों को यहाँ पे गिवन इक्वेशन में यूज कर देती हूँ, इट विल गेट कन्वर्टेड y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है सो y इज इक्वल टू 5x, दिस ग्राफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ये जो आपका ग्राफ बनेगा विल इट पास थ्रू ओरिजिन और नॉट। मेरा क्वेश्चन है विल इट पास थ्रू ओरिजिन, यस इट विल पास थ्रू ओरिजिन। सो अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी 0 आएगी, आप पुट करके देख लीजिए। देन x को मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। अगर मैं x को यहाँ पे 1 ले लेती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5।
ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, वी कैन चूज एनी पॉइंट्स। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, क्योंकि इसने बोला इक्वेशन बनाओ, तो एक तो यहाँ पे मुझे इसके लिए मार्क्स मिलने वाला है, और फिर इसने बोला प्लॉट द ग्राफ, तो x0 y0, so this is the origin. So whenever there is no constant in our linear equation in two variables, then that equation, graph of that equation will pass through the origin. अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 10, ओ माय गॉड मेरे पास तो 10 यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं इसको ना चेंज कर देती हूँ जल्दी से। तो ये मेरा 2 4 6 8, इस वाले पॉइंट को हम 10 बोलेंगे, और ये मेरा y एक्सिस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमें अब ये जो पॉइंट है ये हमें क्या सिखा रहा है, कई बार आप क्या करते हो, यू जस्ट टेक पॉइंट्स एंड यू स्टार्ट प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, आप इस चीज को ध्यान ही नहीं रखते हो कि हम लोगों को जो ग्राफ अपने पॉइंट बनाए हुए हैं वेदर दे लाई ऑन द ग्राफ और नॉट। तो बी केयरफुल, आपको ग्राफ उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना है कि आपके सारे पॉइंट एकोमोडेट हो पाए। तो देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, देखिए यहाँ पे ग्राफ में ना बीच में ये हल्की सी थिकर लाइन होती है, तो यू विल बी एबल टू एस्टेब्लिश मिड पॉइंट। देन 2 के लिए 10, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 10, सो दिस इज द ग्राफ 2 10 देन 5 1 5 and 0 0. Now if I join these 3 points, then they will make यहाँ से लेंगे and you can share your graph with me. Okay, thank you ji. Next question, next question, next question. So it is saying the taxi fare, this is one of the important question in which we discuss the taxi fare. So it says taxi fare in a city is as follows: for the first kilometer the fare is rupees 30, and for the subsequent distances, subsequent kilometers, it is rupees 25 per kilometer. Write the linear equation and draw the graph as well. So this question should take I think maximum 5 minutes, ठीक है, 3 to 5 मिनट में आप इसको खत्म कर सकती हैं इंक्लूडिंग ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए 25 रुपीज जो है वो हर किलोमीटर के लिए लगना है, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करना पड़ रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम ना इस तरह से पहले निकाल देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी फेयर के लिए भी यूज हो सकता है, सिमिलर टूल। तो एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹5। ठीक, अब ये वाली चीज अलग से निकालने का मुझे जो बेनिफिट मिलने वाला है, मेरी इक्वेशन इजीली बन जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस को क्या मान लेती हूँ मैं, डिस्टेंस कवर्ड डी एक्स किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, एंड टोटल फेयर, टोटल फेयर का मतलब है कि कितना आपका प्राइस लगेगा, टोटल फेयर बी ₹1। तो मेरी यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनने वाली है, y इज इक्वल टू, देखो हर किलोमीटर के लिए 25 लग रहा है ना, मैं x किलोमीटर अगर जा रही हूँ तो 25 पर किलोमीटर हुआ, उसके बाद इसने बोला 5 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर। देखो बातों बातों में आपकी इक्वेशन बन गई। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन फॉर दिस गिवन सिचुएशन। अब ये वाली इक्वेशन क्या ओरिजिन में से पास करेगी, नो दिस विल नॉट पास थ्रू दी ओरिजिन, ध्यान रखना दिस विल नॉट पास थ्रू दी ओरिजिन। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 0 किलोमीटर ट्रेवल करके 5 रुपए तो आपको देने नहीं वाले ना किसी को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इफ x इज इक्वल टू 1, देन y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 25 इंटू 1 प्लस 5, सो y इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो ध्यान दीजिए अगर हमने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया था तो हमारा जो टोटल फेयर बन रहा था 1 किलोमीटर का 30 रुपीज। अब x की वैल्यू 2 किलोमीटर, अगर मैं 2 किलोमीटर ट्रेवल करूंगी तो देन हाउ मच विल आई पे, दिस इज 25 इंटू 2 प्लस 5, सो 25 2s are 50, 50 प्लस 5 55 रुपीज, 55 आप देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं 3 किलोमीटर ट्रेवल करती हूँ, सो x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 3 किलोमीटर, अगर x की वैल्यू मैं 3 किलोमीटर लूंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 इंटू 3 75 प्लस 5 80, मेरे को 80 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा जो यहाँ पे वैल्यू जा रहा है वो x का वैल्यू तो 1 2 3 जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको देखो यहाँ पे 1 2 3 मेंशन कर सकती हूँ। उसके बाद y का जो वैल्यू है मेरा 30 से लेके 55 एंड 80 तक जा रहा है, तो हम यहाँ पे 10 10 का गैप भी बना सकते हैं, अगर आपको लगता है हम लोगों का काम चल जाएगा तो 10 20 30 40 50 60 70 80, तो आपको अपनी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करना होगा मैं किसको क्या वैल्यू प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है डिस्टेंस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं टोटल फेयर, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं टोटल फेयर, और टोटल फेयर जो है वो है रुपीज में, यूनिट है इसका रुपीज, और डिस्टेंस जो है इट इज इन किलोमीटर। सो इफ यू वांट फुल मार्क्स देन रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन
दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 के लिए 30 पुट करिए, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 30, तो ये बीच में एक पॉइंट आ रहा है ना, सॉरी दिस इज 30, 20 से जस्ट ऊपर, मैं यहाँ पे 30 लिखा नहीं इसलिए मैंने गड़बड़ कर, तो 30। उसके बाद x की वैल्यू 2 लीजिए एंड y की वैल्यू 55 पहुंचानी है, तो देखिए यहाँ पे 50 है ना, x की वैल्यू 2 के लिए ये 50 है, 50 और 60 के बीच में एक पॉइंट ले लीजिए, ये मेरा आ जाएगा 55। और उसके बाद x की वैल्यू 3 के लिए हम लोग लेंगे y की वैल्यू 80 हियर, तो ये वाला मेरा हो जाएगा पॉइंट 3,80। दूसरा पॉइंट हमने जो चूज किया था 2,55 के लिए था, एंड द लास्ट पॉइंट वाज 1,30। अब ये वाला जो है आप ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ग्राफ है इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ, आप लोग तो फास्ट फास्ट ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज यू हैव स्केल कॉपी। अरे बाबा रे, बन जा, अरे बन जा बन जा बन जा, यस, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर लो यार, फ्री हैंड बना रही हूँ स्टाइलस से, इतना ब्यूटीफुल मैंने बनाया है, ऐसे ही बोल रहे हो। हाँ जी, दिस इज द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन।